हेलो जी, मेरा नाम है शरद साहू और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हमारा कंज्यूमर राइट्स चैप्टर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता। हमारा इस चैप्टर का जो मार्क वेटेज है वो है हमारा 5 मार्क्स का। एंड अगर हम इसके नोट्स की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड किए गए। एक बार वो लिंक पे टैप करके आप नोट्स को देखो। ऐसे नोट्स आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे नोट्स जो आपको एग्जाम के गेट तक हेल्प करने वाले हैं। एग्जाम में आपको रिवीजन करने के लिए पेज पलटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं पूरे एसएसटी जो आपकी है, वही जो जो एसएसटी की बुक है आपकी इतनी मोटी है। ये जो नोट्स है ना वो बिल्कुल छोटे से नोट्स हैं। हर एक चैप्टर एक एक पेज में आपका डिजाइन किया हुआ है, जिससे आपका होल चैप्टर पूरा एक बार में रिवाइज हो जाएगा। और अगले आधे घंटे में ये चैप्टर को हम पूरा अच्छी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं। और अगर आपने पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हो तो ये रेडी टू लर्न चैप्टर है, आपका रेडी टू एग्जाम चैप्टर है। वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो देर किस बात की, बिना किसी देरी के करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो कंज्यूमर राइट्स, सबसे पहले आप वर्ड का मतलब समझो। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर का जो मतलब होता है, हमारा कंज्यूमर का मतलब होता है हमारा ग्राहक। क्या होता है? उपभोक्ता, जिसको हम हिंदी में उपभोक्ता भी बोलते हैं या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में ग्राहक भी बोलते हैं। ग्राहक कौन होता है? एक ऐसा इंसान या फिर वो इंसानों का एक ऐसा इंसान और इंसानों का ग्रुप हम जिसको बोलते हैं, जो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदता है, जो कोई भी सामान को खरीदता है पैसे देकर, है ना। और वो अपनी वांट्स को, मतलब अपनी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कस्टमर बोलते हैं या फिर हमारा कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जो कोई सामान खरीदता है पैसे देके, किसके लिए? अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। जैसे मान लो आपने क्या ली, एक पेंसिल ली। पेंसिल आपने दुकान से खरीदी, किसके लिए? आपको पढ़ने के लिए। पेन आपने खरीदा दुकान से, किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो आप कौन हुए? कंज्यूमर हुए। मान लो मैं क्या हूँ? एक दुकानदार हूँ। मैंने क्या किया? पेंसिल को खरीदा। और पेंसिल को खरीदा किस लिए? कि मैं खरीद सकूं और फिर मैं किसी को बेचूं प्रॉफिट के लिए। तो वो कौन होता है? वो कंज्यूमर नहीं होता है। वो कौन होता है? वो होता है कस्टमर। ध्यान रखना, कस्टमर और कंज्यूमर में आपको डिफरेंस पता हुआ होना चाहिए। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर होता है जो बंदा खरीदता है किसके लिए? बेचने के लिए, वो कस्टमर होता है। लेकिन जो बंदा खरीदता है किसके लिए? अपने कंजम्पशन करने के लिए, अपने अपने ऊपर यूज करने के लिए, उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब बात आती है राइट्स क्या होते हैं, है ना। राइट्स होते हैं जो रीजनेबल क्लेम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइट्स होते हैं जो रीजनेबल क्लेम्स होते हैं। किसके? इंडिविजुअल के। मतलब एक सोसाइटी में एक कानूनी तौर पे इंसानों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए कुछ हक बनाए गए हैं कि अगर कोई उनसे कोई हक छीनता है तो उसको क्या कानूनी क्या मिलेगा? कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ये क्या होते हैं? सैंक्शन बाय लॉ होते हैं। एक चीज का एक वर्ड आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैंक्शन। सैंक्शन मतलब क्या होता है? सैंक्शन मतलब होता है हमारा दंड प्रोवाइड होता है, मतलब दंड दिया जाता है। सैंक्शन मतलब होता है दंड दिया। अगर कोई भी मान लो कोई भी गलत काम करता है, कोई भी कंज्यूमर के राइट को छीनता है, तो उसको कानूनी तौर पर उसके ऊपर क्या होगी? कार्रवाई होगी। सैंक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। हिंदी में क्या लिखा है? व्यक्तियों के वे तर्क संगत दावे जिन्हें समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है और कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है। अनिवार्य। सैंक्शन मतलब क्या होता है? अनिवार्य, है ना। और अगर कोई भी आपके हक को छीनता है तो इसका मतलब वो क्या है? वो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर कानून कर सकता है। एक बार और अच्छे से सुन लो। कंज्यूमर मतलब होता है कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट को खरीदता है, कोई भी सामान को खरीदता है अपने पर्सनल यूज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। वही हमारा अगर उसके राइट्स की बात करें तो राइट्स होता है उसके हक। राइट्स क्या होते हैं? हक होते हैं जो सोसाइटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें जो लोग होते हैं, अगर कोई भी कंज्यूमर, अगर उसका राइट छीना जाता है, उसका हक छीना जाता है, तो वो कानून तो क्या कर सकता है? उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकता है। और कंप्लेन करने पे उसके जो जिसने उसके साथ गलत किया उसके ऊपर क्या हो सकती है? कार्रवाई हो सकती है। फिर आगे अगर हम बात करें हमारा कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस। कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस का मतलब है कि कंज्यूमर का रोल क्या होता है मार्केट में। इसके लिए सबसे पहले आपको वर्ड समझना जरूरी है। मार्केट क्या होता है? देखो, मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे दो लोग, कौन? सेलर और बायर। कौन? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो बेचने वाला है और जहां पे जो खरीदने वाला है, वहां पे लोग मिलते हैं। मार्केट ऐसी जगह तो होती है जहां पे एक दुकानदार होता है, बेचने के लिए अपना सामान सेट करके रखा हुआ होता है। वहां पे क्या आता है? कस्टमर आता है और सामान खरीदता है। वही क्या होता है? मार्केट होता है। और अब वो कंज्यूमर का मार्केट में रोल क्या होता है? तो वी आर बोथ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। हम एक इंसान है, इंसान के तौर पे हम प्रोड्यूसर भी बनते हैं और कंज्यूमर भी बनते हैं, है ना। हम एक्सप्लॉयटेशन किसका होता है? कैन हैपन थ्रू सेलिंग एक्सपायर्ड और एडल्ट गुड।
क्या है? एडल्टरेटेड गुड। एक एक चीज ध्यान रखना कि आपके साथ कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन को हिंदी में बोला जाता है शोषण। क्या बोला जाता है? एक्सप्लॉइटेशन को हिंदी में बोला जाता है शोषण। मतलब शोषण मतलब गलत होना। तो आपके साथ एज अ कंज्यूमर कब गलत हो सकता है? या तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ तो आपके साथ गलत हो सकता है, या तो मैं आपको मिलावट करके बेच रहा हूँ, एडल्ट्रेटेड, या फिर एडल्ट्रेशन का मतलब होता है हमारा क्या? एडल्ट्रेशन या एडल्ट्रेटेड का मतलब होता है हमारा मिलावट। क्या होता है? मिलावट। तो आपके साथ गलत या तो हो सकता है मैं आपको एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या फिर मैं आपको मिलावट करके बेच रहा हूँ, या फिर मान लो आपको कोई भी चीज चाहिए थी 1 किलो, मैंने आपको उसमें इनकरेक्ट वे मतलब गलत वे के साथ चाहिए थी 1 किलो, मैंने आपको दिया 900 ग्राम, 950 ग्राम। तो ये क्या हुआ? आपके साथ गलत हुआ। मिसलीडिंग एड्स, मान लो मेरी मैंने बोला कि ये जो साबुन है, ये साबुन आपको क्या बनाता है? जो काला इंसान है उसको गोरा बना देता है, लेकिन मेरे साबुन में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो ये क्या? मिसलीडिंग एड्स है, मतलब गलत एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई इंटरेस्ट रेट्स मतलब कि मान लो मैं अगर आपको लोन प्रोवाइड करूं तो उस पे हाई इंटरेस्ट रेट्स है ना। और उसके साथ साथ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज वर्ड आपको याद करना बहुत जरूरी है। मोनोपोली का मतलब होता है एक अधिकार, मतलब एक पूरा मार्केट है, एक मार्केट में सिर्फ एक सिंगल सेलर। अगर आप देखोगे आपका मोहल्ला है जैसे, ठीक है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि मान लो पूरी सोसाइटी में सिर्फ एक ही दुकानदार है। जब वो एक ही दुकानदार होगा ना, तो वो क्या करेगा? अपनी मनमानी करेगा, जो उसका रेट है वो रेट आपके हाई रेट पे बेचेगा, है ना। जब उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं होगा तो वो अपनी मनमानी से रेट, अपनी मनमानी से प्राइस उसका सेट करके बेचेगा। और मान लो उसका कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है ना, तो फिर वो प्राइस आपको कम करके बेचता है। लेकिन अगर जब उसका कॉम्पिटिटर नहीं होता है तो वो क्या करता है? अपनी मन के रेट पे बेचता है, और इंसान को खरीदना पड़ता है क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं, और वो उसके पास और कोई चारा नहीं होता है कि वो किसी और दुकानदार से ले सकता है ना। तो मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होता है कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर है। क्या? मोनोपोली। लिख लो इसको, मोनोपोली का इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली का मतलब होता है पूरे मार्केट में एक सिंगल सेलर है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोपोली बोलते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट, कंज्यूमर का शोषण, कंज्यूमर के साथ गलत कैसे हो सकता है? सबसे पहला हमारा क्या है? मिलावट करके, दूसरा एक्सपायरी प्रोडक्ट बेच के, तीसरा हाई रेट हो सकते हैं, चौथा हमारा क्या था? मोनोपोलीज था, और पांचवा हमारा क्या था? हमारा इनकरेक्ट वेट्स, मतलब कम हमें नाप तौल, हमारा क्या हो सकता है? गलत नाप तौल के भी बेच सकते। समझ आया ना एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है? और कंज्यूमर मूवमेंट, अ सोशल मूवमेंट अरोज इन इंडिया टू फाइट अनएथिकल प्रैक्टिस लीडिंग टू कोपरा इन 1980। ये पॉइंट मैं आपको अभी आगे चल के कोपरा में बताऊं। अब है हमारा कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपभोक्ता आंदोलन। देखो क्या लिखा हुआ है, फोकसेस ऑन इंडिया फाइट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी जो लाइन मैंने आपको बोला था ना कि आगे क्या क्या होता है कि कंज्यूमर्स के साथ गलत हो रहा है। तो कंज्यूमर के साथ गलत हुआ तो इधर हमारे इंडिया में एक मूवमेंट आया, क्या? आंदोलन हुआ। इसके लिए जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आपको मतलब पता हुआ होना चाहिए। एग्जाम में एक स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो भी सेलर होते हैं, जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, क्या करते हैं? गलत करते हैं आपके साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बोलते हैं। ठीक है। जो 1960s में स्टार्ट हुआ ड्यू टू शॉर्टेजेस एंड एडल्ट्रेशन लीडिंग टू कंज्यूमर, शॉर्टेज मतलब कमी होना, adulteration leading to consumer organization forming and culminating in the landmarks consumer protection act। जो 1986 में क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 1960s में ये मिलावट वगैरह होने लगी, तो इसलिए 1986 में ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को ठीक करने के लिए क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। ठीक है। फिर क्या है हमारा? विच स्टैब्लिश्ड कंज्यूमर राइट्स एंड कोड्स। कोपरा, COPRA, कोपरा, कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया उसने क्या एस्टैब्लिश किया? उसने एस्टैब्लिश की कंज्यूमर कोड्स। अगर किसी कंज्यूमर के साथ गलत होता है तो वो कोर्ट में जाके क्या कर सकता है? अपील कर सकता है ना। एंड इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया, कोपरा ने हमें क्या बताया? कोपरा ने हमें ये बताया है कि कंज्यूमर के जो राइट्स है वो क्या क्या होंगे, है ना। शिफ्टिंग पावर टुवर्ड्स बायर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग राइट्स लाइक सेफ्टी, इंफॉर्मेशन एंड चॉइसेस, ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इंप्रूव अवेयरनेस एंड रिड्रेसल। मतलब कोपरा ने ना कि सिर्फ कोर्ट्स खोले हैं बल्कि उनके राइट्स को बताया और उनको जागरूक करने में भी क्या किया है? कोपरा ने हेल्प किया है। कोपरा का फुल फॉर्म आपको याद होना जरूरी है, क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ध्यान रखना। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा सेफ्टी इज एवरीवन्स राइट, मतलब सुरक्षा सबका क्या है? अधिकार है। सुरक्षा सबका क्या है? अधिकार है। सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन कैसे? अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। मतलब मार्केट में जो एडवर्टाइजमेंट होगी, मार्केट में जो गुड्स बेचे जाएंगे वो कौन से बेचे जाएंगे? जो कंज्यूमर के लिए क्या है? सेफ है, ना कि ऐसे प्रोडक्ट जो कंज्यूमर को क्या कर सकते हैं? हार्म कर सकते हैं। जैसे आपने देखा हो एक बार जब आप छोटे हो गए तो मैगी की एड आई होगी कि नेस्ले की जो मैगी है उसमें क्या हो रहा है? उसमें कुछ
मिलावट हो रही है या फिर कुछ इसमें ऐसी चीज निकल रही है जो आपकी बॉडी को क्या होंगे, हार्म होंगे। तो ये चीज को कंपनी को बैन कर दिया था कि ये कंपनी क्या नहीं कर सकते, ये चीज को बेच नहीं सकते। तो मतलब मार्केट में आप गुड्स और सर्विस वो दे सकते हो जो किसी इंसान को क्या ना करे, हार्म ना करे। एग्जाम्पल जैसे खिलौने, ऐसे खिलौने कुछ ऐसी चीज से बने हुए हैं जो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं बने हो, या उनमें कुछ ऐसी केमिकल यूज हुआ हो जो हार्म कर सकता है। फूड प्रोडक्ट्स कुछ मिलावट, ऐसे एसिड वगैरह की मिलावट हो रही, शुड नॉट पोज रिस्क, दे मस्ट बी सेफ फॉर यूज। मतलब मार्केट में आप ऐसे सामान बेच सकते हो जो क्या हो, सेफ हो, यूज कर रहे हैं। फिर क्या हमारा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी हेडिंग ही है पूरी, क्या प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर मस्ट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंश्योर कंज्यूमर सेफ्टी। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या करना पड़ता है, उसको रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या क्या रूल्स को फॉलो करना, मतलब एक प्रोड्यूसर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट से कोई हार्म नहीं होना चाहिए। तो इधर वही बताया जा रहा है कि आपका जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट को बनाता है, तो उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका जो कंज्यूमर है अगर वो प्रोडक्ट को यूज करेगा तो उससे उसको कोई हार्म ना पहुंचे। तो कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है ना, कि जिससे वो ये इंश्योर कर सके कि कंज्यूमर अगर ये प्रोडक्ट को यूज करेगा तो वो सेफ रहेगा। फिर हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विस। तो जो प्रोड्यूसर है उसको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि यार कोई भी आप प्रोडक्ट, शैम्पू, साबुन वगैरह, या फिर आपके ऑयल्स वगैरह, आपका खाने का कोई भी फूड आइटम्स वगैरह, तो आप जिसमें भी रैपर देखते हो, पैकेजिंग देखते हो, पैकेजिंग देखते हो जब आप, तो उसमें आप ये चीजें देखते हो क्या, कि आप पीछे उसको ऐसे पलट के देखना, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये कौन से इंग्रेडिएंट से बना हुआ है ना। उस पर प्राइस जरूरी होता है मेंशन। कोई भी जो कंपनी है, कोई भी जो प्रोड्यूसर है, उसको अब वो प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ता है। प्राइस जानते हो क्या होता है, प्राइस होता है, प्राइस एक ऐसी चीज होती है, अगर किसी प्रोडक्ट पे वो प्राइस लिखा हुआ है तो कोई भी कंज्यूमर वो प्राइस से 1 रुपए या 1 पैसा ज्यादा भी क्या नहीं कर सकता है, सेल नहीं कर सकता है। मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो है 10 रुपए का, एमआरपी प्राइस लिखा हुआ है, तो कोई भी प्रोडक्ट आपका 10 रुपए से ज्यादा का कोई भी नहीं बेच सकता है ना। फिर क्या हमारा बैच नंबर, बैच नंबर क्या, उसका बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब मैन्युफैक्चर, उसकी एक्सपायरी डेट कब निकल रही है ना, मतलब कब कब तक हम यूज कर सकते हैं। एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर के, जो जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया उसका मैन्युफैक्चरर का एड्रेस क्या है ना। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, डिस्प्ले होती है, क्योंकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का हक है क्या, इंफॉर्मेशन लेने का, किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। मतलब जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, उसको ये प्रोडक्ट पे डिस्प्ले करना, मतलब दिखाना पड़ता है रैपर पे, पैकेजिंग पे, क्योंकि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का एक सबसे बड़ा हक है कि उसको इंफॉर्मेशन पूरी होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, है ना। कंज्यूमर कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर। मतलब कंज्यूमर क्या कर सकता है, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो क्या कर सकता है कि कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन क्या होता है, जुर्माना। कंपनसेशन क्या होता है, जुर्माना। उसके साथ कुछ गलत है तो बदले में वो क्या ले सकता है, जुर्माना या पैसे ले सकता है। और उसके बाद क्या हमारा, व्हेन चॉइसेस डिनाइड। मान लो अगर कंज्यूमर की जो चॉइस डिनाइड हो गई, मतलब अगर कोई कंज्यूमर है, इसको आप रीड कर लो, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर का पूरा हक बनता है कि बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव्स है, बहुत सारी जो चॉइसेस है, उन चॉइसेस में से वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, चूज कर सकता है। उसका पूरा एक अधिकार है। और कोई भी अगर क्या होता है, प्रोड्यूसर या फिर कोई भी सेलर मना करता है चूज करने के लिए, तो वो क्या है, कंज्यूमर का अधिकार छीन रहा है। और अगर कोई बंदा कंज्यूमर का अधिकार छीनता है तो अकॉर्डिंग टू कोपरा एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो कंज्यूमर कंप्लेन कर सकता है, कहां, कोर्ट्स के अंदर, और कोर्ट्स में या फिर अपील कर सकता है। एक चीज, एक वर्ड आपको मतलब पता हुआ वो होना बहुत जरूरी है, वो क्या है हमारा, कंज्यूमर रिड्रेसल। कंज्यूमर रिड्रेसल या फिर कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके साथ जो गलत हुआ है, आपकी सुनवाई के लिए क्या है, मैकेनिज्म बना दिया गया है। तो सीक्रेट रिड्रेसल जिसको हम बोलते हैं, कि आपके लिए सुनवाई के लिए एक मैकेनिज्म, एक जरिया आपको बना दिया गया है, किसके द्वारा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो बताया गया है हमारा क्या, कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स को हम कंज्यूमर फोरम भी बोलते हैं। फिर है हमारा learning to become well informed consumer। मतलब the enactment of COPRA had led to the setting up of separate department of consumer affairs in central and state government। the logo is the with the letter ISI। मतलब कस्टमर को जागरूक करने के लिए, कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन या एजुकेट करने के लिए। और आप देखते होंगे कि पैकेजिंग में आपको ये वर्ड लिखे हुए जरूर मिलते होंगे, क्या, ISI, एग मार्क,
हॉलमार्क, ये सारे क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं कंज्यूमर को टू गेट एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी व्हाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस। मतलब ये क्या करते हैं, हॉलमार्क, एगमार्क, आईएसआई, ये फूड आइटम्स वगैरह अलग अलग कैटेगरी आइटम्स पे लगे हुए होते हैं। ये इंश्योर करते हैं, मतलब ये कस्टमर को बताते हैं, ये एश्योर करते हैं कि इन पे इनकी मोहर लगी हुई है, और अगर इन पे इनकी मोहर लग जाती है तो ये फुल्ली टेस्टेड है और रेडी टू यूज है, और इन पे इनसे कोई भी हार्म नहीं होता है। तो ये अगर प्रोडक्ट पे लगे हुए हैं तो इसका मतलब अश्योर्ड है, चेक्ड है कि इनसे कोई भी प्रोडक्ट को हार्म, कोई भी कंज्यूमर को हार्म नहीं होगा। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड, इंडिया इज ऑब्जर्विंग 24 दिसंबर एज द नेशनल कंज्यूमर डे। इसको याद करना जरूरी है कि 24 दिसंबर क्या होता है, कंज्यूमर डे होता है। इट वाज ऑन दिस डे दैट एन इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस दिन क्या आया था, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट हैव एक्सक्लूसिवली अथॉरिटी ऑफ कंज्यूमर रिड्रेसल। मतलब ये हमारी क्या है, एक अथॉरिटी है कंज्यूमर रिड्रेसल, मतलब कि जो कस्टमर है अपनी गलत उसके साथ हुआ उसकी भरपाई कर सकता है। वेयर शुड कंज्यूमर गेट जस्टिस, गो टू गेट जस्टिस, मतलब अगर उसके साथ गलत हो तो उसको जाना कहाँ चाहिए। तो ये चीज को आप रीड कर लेना कि कोपरा में आपको ये बोला गया है आपकी 3 क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं। क्या है, 3 टायर क्वासी जुडिशियल बॉडी है। वो 3 क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड हमारा नेशनल कमीशन। अगर मान लो आपके साथ गलत होता है कितने रुपए का, 20 लाख रुपए तक का आपके साथ गलत होता है, अगर 20 लाख रुपए का तक का आपके साथ गलत होता है तो आप कंप्लेन कहां कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हो। अगर मान लो 20 लाख या फिर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, मान लो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपके साथ गलत होता है तो आप कहां जा सकते हो, आप जा सकते हो स्टेट कमीशन में सीधी कंप्लेन करोगे। और मान लो अगर क्या होता है आपका अगर 1 करोड़ से ज्यादा का मामला है आपका, तो आप कहां कर सकते हो कंप्लेन, आप कंप्लेन कर सकते हो नेशनल कमीशन में। और ये लिमिट्स और ये आपके 3 टायर क्वासी जुडिशियल जो आपकी बॉडीज है, इनका भी नाम आपको लर्न होना चाहिए। एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं तो ये है कि मान लो 20 लाख तक का आपने क्या किया, 20 लाख तक का आपने कंप्लेन किया स्टेट फोरम में, सॉरी नहीं, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में आपने कंप्लेन किया। मान लो आपकी सुनवाई आपके खिलाफ ही केस आया, आपने कंप्लेन किया, कोई कंज्यूमर ने कंप्लेन किया, और कंप्लेन करने के बाद आपके ही खिलाफ क्या आ जाता है, केस का डिसीजन आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो किसमें, स्टेट कमीशन में। फिर अगर चाहे आपका 20 लाख से कम का भी है, लेकिन आप स्टेट कमीशन में क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, अपील कर सकते हो, क्योंकि आपके खिलाफ केस आया। और मान लो स्टेट कमीशन ने भी आपके खिलाफ क्या कर दिया, केस कर दिया, तो आप किसके ऊपर अपील कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकते हो, है ना, भले ही आपका केस 20 लाख से कम का भी है। एक बार इस चीज को फिर से रिवाइंड करके अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ध्यान रखना। क्या अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट फोरम ने आपके ही खिलाफ केस सुना दिया, तो आप अपील कर सकते हो स्टेट कमीशन में दोबारा, और स्टेट कमीशन ने भी अगर आपके खिलाफ केस का डिसीजन ले लिया तो आप अपील कर सकते हो नेशनल कमीशन में, और नेशनल कमीशन ने अगर आपके ऊपर आपके खिलाफ केस का डिसीजन ले लिया तो फिर किसी के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं कर सकते। आपको मानना पड़ेगा कि ये आपका राइट नहीं है। और ये वर्ड तो आपने हर बहुत जगह अपने एड्स वगैरह में भी सुना होगा, क्या, जागो ग्राहक जागो, जो आप बहुत बड़ा क्या है कैंपेन है, या फिर जो एक बहुत बड़ा मोटिव है किसका, एक बहुत बड़ा गोल है किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो दैट्स इट, इतना सा आपका चैप्टर है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। आई होप वीडियो पसंद आई, प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करो, थोड़ा अगर कोई गलती वगैरह हो। और हाँ, एक चीज मैंने आपको मेंशन की कि आपका 23 को लाइव सेशन टॉप 50 एमसीक्यूज का क्या है, क्विज कंपटीशन है, लाइव बिल्कुल यूट्यूब पर हमारा 7 बजे शाम को, है ना। तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, अपने फ्रेंड के साथ, सबके साथ शेयर कर दो, और अपने आप को टेस्ट करना उस एमसीक्यू सीरीज में कि आपको इकोनॉमिक्स में कितना पढ़ लिया है, लर्न कर लिया, आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो क्वेश्चंस आ गए तो आपका पूरा चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीटली पूरी इकोनॉमिक्स कुछ ही घंटों में, 2-2.5 घंटों में लर्न हो गई है ना। सो आई होप वीडियो पसंद आई, लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon for upcoming videos, and also join our Facebook channel, Instagram channel, and also join our WhatsApp group. So myself Sharat Sahu and I'm signing off today's session, so can you stay tuned, study well, bye bye.